नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो भाइयों आप सभी लोगों को। हाल ही में मैं विनय भाई, अपने विनय दुबे भाई को दिल्ली आए हुए थे वो किसी काम से, तो मैं मिला उनको, उनसे बड़ी अच्छी मेरी मीटिंग रही और दोनों भाइयों की मुलाकात में बड़ी सारी चीजें डिस्कस हुई कि आने वाले दिनों में हमें क्या क्या कैंपेन लॉन्च करना है, क्या क्या काम करना है। डॉक्टर कफील खान साहब पे भी बात हुई। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई उन्हीं के साथ, इसी मीटिंग के दौरान वसीम अख्तर मेरे भाई हैं, बहुत बढ़िया उम्दा जर्नलिस्ट हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, नाम है यंगिस्तान न्यूज। जी हाँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक डाला है। मैं सभी आप भाइयों बहनों, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को अर्ज करूंगा कि उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और जितना वो कंटेंट पुट आउट करते हैं और इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, मोस्टली वो सारे इंटरव्यूज वगैरह हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारी एक्टिविस्ट समाज सेवक लोगों के होते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है उनके चैनल पे, जाके आप लोग सब्सक्राइब करें। और ये भी कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग के दौरान फिर वसीम भाई ने यंगिस्तान न्यूज से मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया डॉक्टर कफील खान के रिलीज पर। तो बिना समय नष्ट किए आप लोगों को लेके चलता हूं उस इंटरव्यू की ओर। आप तो डॉक्टर कफील ही दे सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसे जेल से निकले और उसके बाद से अपनी फैमिली वगैरह को मिलने के बाद से जैसी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई जयपुर में, तो लगता तो ऐसा है कि कांग्रेस का सपोर्ट उनको है और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो बराबर इनके पीछे पड़ी रहती है, तो ऑब्वियसली अगर ये लोग जयपुर शिफ्ट करके, जहां कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है राजस्थान में, अगर वहां करते हैं ऐसा तो कुछ बुरा नहीं है उसमें। तो ये तो भाई आदमी की जान पे आया है, जो उसके लिए सही है वो करेगा। अगर यूपी में होंगे कल 2-4 और नकली केस डाल दिए जाएंगे, फिर जेल में डाल दिया जाएगा। सो आई एम श्योर ही फील्स अ लॉट सेफर इन राजस्थान, इन जयपुर, दैट इज वाई। तो ऑब्वियस है योगी आदित्यनाथ ने तो जीना मुश्किल कर दिया है उनका, तो व्हाई नॉट। आई डोंट ब्लेम हिम दैट ही इज अवे फ्रॉम यूपी। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कफील खान जेल से छूटे हैं और अब तक की एक्टिविटीज़ है, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है कि कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन तो नहीं कर लिया या करने की प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसका जवाब तो डॉक्टर कफील ही दे सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसे जेल से निकले और उसके बाद से अपनी फैमिली वगैरह को मिलने के बाद से जैसी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई जयपुर में, तो लगता तो ऐसा है कि कांग्रेस का सपोर्ट उनको है और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, लोगों से वादे किए हैं कि वो अब डॉक्टर ही रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या फिर उनके साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट से लोगों के हर्ट तो ज़रूर होंगे? नहीं, इसमें सेंटिमेंट हर्ट करने वाली बात नहीं है। प्रोफेशन से तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन अब उनको इतना एक्सपोजर मिल गया है एक्टिविज्म के कारण और इतनी फॉलोइंग हो गई है, तो कल अगर वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हाँ। आज कहना कि मैं डॉक्टर ही रहूँगा, हाँ, कल अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन भी कर ली तो ये पॉसिबिलिटी है और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है। जी जी। तो किस आधार पे आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं या कर लिया है? किस आधार पे? किया है कि नहीं किया है मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन कर सकते हैं, क्यों नहीं। आज इतनी फॉलोइंग है उनकी, जयपुर भी गए हैं यूपी को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होगी उनको कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की सरकार से। कहा भी है, उन्होंने एडमिट भी किया है कि प्रियंका गांधी जी से बात हो रही थी, तो ये चीज़ें रूल आउट नहीं की जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अगर उसमें पॉलिटिक्स में आके कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कुछ बुरा नहीं। अच्छा, तो ये तथ्य कैसे पता चले कि प्रियंका गांधी जो है उनके साथ टच में है? आखिर क्या मायने निकल सकते हैं इसके? नहीं, कल देखिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर में, उसमें कहीं पे एडमिट हुआ है, किसी ने सवाल पूछा और कहा गया कि जब जेल में भी थे तो प्रियंका गांधी जी का फ़ोन वगैरह आ रहा था, कहने का मतलब टच में थी वो।
अच्छा, ये तो कहा गया, उन्हीं की तरफ से एडमिशन आया। हाँ। मैं भी उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ। जी। और अब उनके साथ कांग्रेस के नेता लोग बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस का वो स्ट्रोल लगा के बैठे रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऑब्वियसली कांग्रेस का सपोर्ट तो होगा, जैसे मैंने कहा होगा, लेकिन कुछ गलत नहीं है उसमें। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, नथिंग रॉन्ग विथ इट। जी। अच्छा, एक चीज़ और कि उत्तर प्रदेश में अपने फैमिली के साथ वो सिक्योर फील नहीं कर रहे थे जी। उनका पूरा परिवार जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है जी। वो भी अब वहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। इस पूरे तथ्य के बारे में आप हमें डिटेल से बताएं। जी, मुझे भी यही सुनने में आया है क्या कि उत्तर प्रदेश में जान को खतरा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो बराबर इनके पीछे पड़ी रहती है। तो ऑब्वियसली अगर ये लोग जयपुर शिफ्ट करके, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है राजस्थान में, अगर वहाँ करते हैं ऐसा तो कुछ बुरा नहीं है उसमें। तो ये तो भाई आदमी के जान पे आया है, जो उसके लिए सही है वो करेगा। हम पूरे डिटेल पे जानना चाह रहे हैं जी। कि क्यों शिफ्ट क्यों किया गया है वहाँ पे उनको, उनके परिवार के साथ। देखिए, क्या लगता है आपको? देखिए, जवाब तो डॉक्टर कफील ही दे सकते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ है, अगर यूपी में होंगे कल 2-4 और नकली केस डाल दिए जाएंगे, फिर जेल में डाल दिया जाएगा। सो आई एम श्योर ही फील्स अ लॉट सेफर इन राजस्थान, इन जयपुर, दैट इज वाई। तो ऑब्वियस है। तो आपको लगता है कि उनके लिए सेफर साइड है, सेफर प्लेस है वो? डेफिनेटली, कोई भी राज्य जो कि कांग्रेस कंट्रोल्ड है वहाँ वो डेफिनेटली सेफर होंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो जीना मुश्किल कर दिया है उनका, तो व्हाई नॉट? आई डोंट ब्लेम हिम दैट ही इज अवे फ्रॉम यूपी। कोई भी करेगा उनकी जगह पे। जी जी। तो लगता है कि उनके लिए जो आगे आने वाले वक्त है वो आसान रहेंगे डॉक्टर कपिल के लिए? आसान तो नहीं रहेंगे। समाज सेवा का जो रास्ता है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, बिल्कुल बेड ऑफ थॉर्न्स है। आप कांटों पे डेली चल रहे होते हैं नंगे पांव, तो डिफिकल्ट होगा रास्ता। लेकिन जुझारू हैं डॉक्टर कपिल। और देखिए, 8 महीने जेल से निकले हैं, एक दिन अपने बच्चों के साथ बिताया, फैमिली के साथ, और अगले दिन फिर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और बेबाकी से आज भी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये आदमी डरने वाला नहीं है, निडर आदमी है। एंड मोर पावर टू हिम, आई एम विथ हिम 100%, मोर पावर टू हिम। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, दर्शकों से, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? फिर उनको समर्थन देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, उसके बारे में भी बताएं आप। देखिए, मेरा मानना है पूरे भारत को, भारत के वो सब लोग जो कि अंधभक्त नहीं हैं, सेल जिन्होंने नहीं किया है अपनी सोल को बीजेपी और आरएसएस को, उन सब लोगों को और सारी सेक्युलर फोर्सेस को डॉक्टर कफील खान को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे अब समाज सेवक हो गए हैं। आपको याद होगा सस्पेंड हो गए बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद भी 105 कैंप उन्होंने लगाए। हाँ, एम्फेलाइसिस या क्या बीमारी होती है जो चमकीली बुखार जिसको कहते हैं, हाँ चमकी बुखार, उसमें उन्होंने कैंप्स लगाए। ये सब जब सस्पेंडेड थे तब किया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनको बच्चों की जान बचानी है, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई। सीए जब वो गए, जेल गए अभी 8 महीने, क्यों गए? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीए के खिलाफ बोले। सीए एक बड़ा गंदा कानून है। मैं अनुपम त्रिपाठी, मैंने भी पीआईएल डाली हुई है सीए के खिलाफ। देखा आपने, तो आशा करता हूं ये इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे जैसे ठीक लगा मैंने बोला, जो मुझे सही लगा वैसे मैंने बात करी। वसीम भाई बहुत ही उम्दा एक जर्नलिस्ट है, यंगिस्तान न्यूज उनका चैनल है। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने उनके चैनल की लिंक डाल दी है, इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक भी डाल दी है। जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग, इनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है। वसीम भाई से मुझे खबर मिली कि पहले एक समय होता था, ये इंडिया टीवी के साथ थे, काफी साल इन्होंने वहां काम किया। अब इन्होंने अपना ये चैनल लॉन्च किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि 2 लाख से 2 मिलियन जल्दी ये पहुंचे और आप सभी लोग इसमें मदद करें वसीम भाई की। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलना भाइयों, हाँ, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में भर के आप लोग शेयर कर दीजिए, दनादन दनादन दनादन, ठीक है। और एक बात और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, आप लोग, एक तो हमारा वो कैंपेन चल रहा है, आपको पता ही है, देश बिकने नहीं दूंगा कैंपेन, भारत बिकने नहीं दूंगा कैंपेन।
उसमें आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के एंड में एक मैंने 10 मिनट का सेगमेंट बनाया है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके अलावा अब मैंने डिसाइड किया है कि जैसे हमारे कोर्ट्स वगैरह खुलते हैं तो डॉक्टर कफील खान को लेकर के मैं एक PIL और डालूंगा और एक कंप्लेंट डालूंगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और PIL डालूंगा जो उन्होंने टॉर्चर सस्टेन किया है उसकी मैं एक कैंपेन, एक मूवमेंट कर रहा हूं, शुरुआत करी है। और इवेंचुअली इसमें एक PIL में डालूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि जो टॉर्चर उन्होंने सस्टेन किया है, ऐसा टॉर्चर भारत के 2020 में ऑनवर्ड्स नहीं होना चाहिए। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी भी अच्छे एक सिविल सोसाइटी के इंसान के साथ ऐसा टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है। इस प्रकार का टॉर्चर जो एक टेररिस्ट के साथ किया जा सकता है, वो एक भले इंसान, डॉक्टर कफील जैसे भले इंसान के साथ कतई नहीं होना चाहिए। ना आज होना चाहिए, ना कल होना चाहिए था, ना आने वाले कल होने हम देंगे। इसकी इजाजत नहीं देता है हमारा संविधान या भारतीय कानून, या फॉर दैट मैटर हमारा ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट, और इसको हम होने नहीं देंगे। वी विल नॉट लेट दिस गो। इसमें मैं एक जनहित याचिका और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ कंप्लेंट वगैरह जरूर डालूंगा, और आप सब लोग इसमें भर के मुझे सपोर्ट करें। इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए और आर्थिक सपोर्ट करने के लिए फॉर PIL, फॉर RTI, फॉर लॉजिंग दीज कंप्लेंट्स, जो भी इसमें खर्चा लगता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह लगते हैं, इसमें भी आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो मेरी संस्था जो आप लोग जानते हैं 100% चैरिटी है। हाँ, इसको आप लोग डोनेट करना चाहें तो आप लोग डोनेट भी कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स कैसे आप डोनेट वगैरह कर सकते हैं, पेटीएम हो, चाहे पेपाल हो, चाहे इंटरनेट वायर ट्रांसफर हो वगैरह, आप ये सब कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी अगर चैनल पे नए हो तो अरे भाई वो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, दबा दीजिए। उसके बगल में एक छोटी सी बेल का आइकन है, उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि जितनी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचती रहे। आपको पता ही है हमारा चैनल एक हफ्ते बैन लगा था वगैरह, अब हम लोग वापस आ गए हैं। अब दोगुनी शक्ति के साथ, दोगुनी एंथुजियाज्म के साथ इस चैनल पे वापस कंटेंट अपलोड होगा। जल्दी से हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कराइए, आप ही का है ये जिम्मा। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में, और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के, जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब में, उसको लेकर के हमारी PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, लायन, गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए,
ऐसी तमाम पीआईएल हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 पीएसयूज में से 46 पीएसयूज को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं, आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं। लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन पीएसयूज को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं स्वयं अनुपम त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी पीएसयूज की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन पीएसयू की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके RTI और PIL के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए, ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते।
ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये आरटीआईयां, ये पीआईएल, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, आरटीआईआर डालना शुरू कर देंगे, और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, एफएफएआर इंडिया होंगे, और ये जो देश बिक रहा है इसको बिकने नहीं देंगे। इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक पीआईएल फंड बना रहे हैं, आरटीआई पीआईएल कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ पीएसयूज, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।